जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। जनता का राज? अरे कैसा जनता का राज? इसे आप जनता का राज कहते हैं कि एक लड़की को हॉस्टल से उठा लिया जाता है आधी रात में। सारे जो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखता है कि भाई लड़की को लेकर जा रहा है, जांच चल रही है, पुलिस, पटना पुलिस जांच करती है, फिर एसआईटी का गठन किया जाता है, फिर सीबीआई जांच कर रही है, नतीजा कुछ भी नहीं। उसके बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ घटना होती है, उसके बाद एक 12वीं की छात्रा के साथ घटना होती है, खुलेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, प्याज कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम। लगातार अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता का राज चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। आज एक सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सवाल ये है कि बिहार में जो चल रहा है और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष, खास करके नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अक्सर लालू राज को जंगल राज बताते हैं। जंगल राज कहते हैं कि लालू राज में जंगल राज था। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश राज में जो कुछ हो रहा है वो क्या जंगल राज नहीं है? एक लड़की को हॉस्टल से उठा लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला पहले पटना पुलिस के पास जाता है, पटना पुलिस जांच करती है और जांच भी शुरू होती है वारदात के 3 दिन बाद। पटना पुलिस से कुछ होता नहीं है तो फिर एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी का गठन करने के बाद भी एसआईटी भी कुछ नहीं कर पाती तो सीबीआई इस केस को टेक ओवर करती है और अब तक इस पर कोई खुलासा नहीं है कि कौन आरोपी है, मेन जो अभियुक्त है वो कौन है, मेन कल्प्रिट कौन है, सजा किसको मिलनी चाहिए और सजा कब तक होगी। ये अभी बीता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ घटना हो जाती है। उस घटना ने भी पूरे पटना को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद से होता क्या है, उसके बाद से एक 12वीं की छात्रा जो है, 12वीं की छात्रा के साथ क्या कुछ होता है वो हमने आपको बताया था। 12वीं की छात्रा के साथ सुबह सुबह वो कोचिंग पहुंचती है, 2 लड़के छत पे जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, विरोध करती है तो छत से नीचे फेंक देते हैं। जांच चल रही है, जांच हो रही है और नीतीश कुमार कहते हैं कि सब कुछ सुशासन की तरह है, सुशासन की सरकार चल रही है, सब कुछ मंगल है। आगे बढ़ते हैं। बोरिंग रोड में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। पॉश एरिया एक तरह से कहा जाता है पटना का। तड़ातड़ बोरिंग रोड में एक के बाद एक कई गोलियां चलती हैं। पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद एक शादी समारोह में एक अपराधी घुस जाता है जो पहले भी जेल जा चुका है। आपराधिक मानसिकता का ये व्यक्ति घुस जाता है शादी समारोह में और सरेआम सबके सामने, न खौफ, न डर, न पुलिस, न कानून, किसी चीज का डर नहीं, सरेआम खुलेआम पहले गाना बजवाता है, फिर वीडियो बनाता है और उसका स्टेज पे चढ़कर दुल्हन को गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि एक तरफा इश्क का मामला था। प्याज कारोबारी जो है उसको अपराधी गोली मार देते हैं। 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। प्याज कारोबारी सोनू जो है वो दम तोड़ देते हैं, उनके भाई अंकित जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और घायल
अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस पहुंचती है, अपराधी फरार हो जाते हैं। पुलिस क्या कर रही है? जांच कर रही है, जांच चल रही है दोस्तों। और नीतीश कुमार कहते हैं सब ठीक है। नीतीश कुमार की एक बाइट सुनाना चाहता हूं आपको, बाइट सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात जरा बताइए, यहाँ कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? जनता का राज? अरे कैसा जनता का राज? इसे आप जनता का राज कहते हैं कि एक लड़की को हॉस्टल से उठा लिया जाता है आधी रात में। सारे जो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखता है कि भाई लड़की को लेकर जा रहा है, जांच चल रही है। पुलिस, पटना पुलिस जांच करती है, फिर एसआईटी का गठन किया जाता है, फिर सीबीआई जांच कर रही है, नतीजा कुछ भी नहीं। उसके बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ घटना होती है, उसके बाद 12वीं की छात्रा के साथ घटना होती है, खुलेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, प्याज कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम। लगातार अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। कोई डर नहीं है कि भाई कानून का एक डर होता है अपराधी में, वो डर खत्म हो चुका है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता का राज चल रहा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए जंगल राज को जनता का राज बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार भी अच्छे से समझ रहे हैं कि बिहार में, पटना में खास करके राजधानी है, और पूरे बिहार की बात कर ले तो ऐसा कम ही कोई जगह होगा जहां अपराधी जो है वो बेखौफ नहीं घूम रहे हैं। शराबबंदी, नाम की शराबबंदी है, खुलेआम शराब बिकती है, डिलीवरी घर तक हो जाती है। एक फोन कॉल किया, घर पर डिलीवर हो गई शराब। शराब पीकर जो लोग हैं वो मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अपनी राजनीति चमकानी है। बिहार कर्जे में डूब चुका है। बिहार के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, विभाग के पास पैसे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित है कि भाई शराबबंदी कानून को अगर हटा दिया जाए तो भाई उनका जो महिलाओं का वोट बैंक है वो कहीं खराब ना हो जाए। नीतीश कुमार इसको जनता का राज कहते हैं। मेरा सवाल है आपसे दोस्तों, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप मालिक हैं, आप जनता हैं, आप तय करते हैं कि भाई किसको सत्ता में रहना चाहिए, किसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। मुसीबतें, खुशी, गम सब आप झेलते हैं। तो सवाल है आपसे दोस्तों कि क्या नीतीश राज जंगल राज नहीं है? चलिए एक बात को मान लेते हैं कि लालू राज जो है वो भी जंगल राज था, तो क्या नीतीश राज जंगल राज नहीं है? जहां एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घटती जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जो आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। पप्पू यादव ने आवाज उठाई तो पुराना केस खोल के उन्हें जेल में डाल दिया गया। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? जांच कर रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ये बोलकर बच सकते हैं कि हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाया? पुल का भी पता ही होगा आपको, पुल बनता है 2 साल में पुल गायब, पता ही चलता वहां कुछ था भी या नहीं था। तो क्या नीतीश कुमार इस चीज से बच सकते हैं कि उन्होंने सड़कें बनाई, मेट्रो शुरू किया, माना शुरू किया, सुविधाएं दी हैं, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो इन सुविधाओं का क्या आचार डालेंगे?
जब लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो क्या लगता है आपको कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो किस काम का, किस काम की मेट्रो सुविधा, किस काम की सड़कें, किस काम के पुल पुलिया, जो जान ही नहीं रहे। तो बच्चों का अपहरण वैसे ही हो रहा है, बच्चे, महिलाएं, हम जैसे नौजवान, वृद्ध कहते हैं कि लालू राज में ये लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, तो आज कौन सा कर रहे हैं? आज भी लोग डर रहे हैं कि कब कहां गोली चल जाए, कब कहां कौन सी अपराधी घटना घट जाए और हम उसके शिकार हो जाएं। तो मेरा सवाल आपसे बस इतना ही है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या नीतीश कुमार का राज, बीजेपी का राज, एनडीए सरकार का राज जंगल राज नहीं है? क्या लालू यादव को लालू राज को जंगल राज का तगमा देकर ये गंदी राजनीति जो एनडीए सरकार लगातार करती आ रही है, तो क्या सही है? क्या नीतीश कुमार इन सब चीजों से बच सकते हैं कि भाई हमने काम किया है? और नीतीश कुमार की मानसिकता क्या हो गई है कि सदन में क्या क्या करते हैं वो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार दिखाया है। कभी अशोक चौधरी के साथ ताली ताली खेलते हैं, कभी टैब का मॉनिटर घुमा देते हैं, कभी राबड़ी देवी को लड़की बोल देते हैं। अरे जब प्रदेश का जो सूबे का जो मुख्यमंत्री है वही औरतों की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहा है, तो क्या लगता है आपको कि यहां पर जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वो कितना ख्याल रखेंगे? उन्हें तो शय मिल गया कि भाई जब माफ कीजिएगा, जब मुख्यमंत्री ही हमारे ऐसे हैं, खुलेआम जो करना है कर सकते हैं। लड़कियों की इज्जत को तार तार कर दिया जा रहा है और नीतीश कुमार की पुलिस जांच कर रही है। सदन में मुद्दा उठा दो तो कुछ नहीं, लड़कियां गायब हो जाती हैं, घर से निकलती हैं स्कूल जाने के लिए, बीच में गायब हो जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि गई कहां। और पुलिस क्या कर रही है? जांच कर रही है। नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है सदन में तो भड़क जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अंट संट बकने लगते हैं। ये स्थिति है। तो आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीतीश कुमार तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और कमेंट में सवाल कीजिए उनसे कि क्या प्रभु क्या करवा रहे हैं बिहार को? और ये है आपका जनता राज, ये है आपके सुशासन की सरकार, और क्या ये जंगल राज नहीं है? लालू यादव पर हमला बोलकर, लालू यादव को जंगल राज का तगमा देकर आप बच नहीं सकते इन चीजों से। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हाथ जोड़कर गुजारिश है आप लोगों से कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि सवाल पूछना आपका और हमारा